नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई पोस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, बीजेपी से नाम बदलने से ज्यादा और कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। मीडिया संस्थान पर कंट्रोल बना कर रखा है। किसी ने खबर चला दी तो तुरंत फोन आ जाएगा कि खबर चलाओगे तो तुम्हारा बजट कम हो जाएगा। अखिलेश यादव किसानों की आय पर बोले अखिलेश यादव, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई? महंगाई और बढ़ गई, आय दोगुनी नहीं हुई। सरकार आय दोगुनी का सपना दिखा रही है। भाजपा से कोई टक्कर ले सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी है। इस बार 2024 के चुनाव में हरदोई और मिश्रिख लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आ रही। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 दिवसीय दौरे पर हरदोई पहुंचे। जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम लोक जागरण अभियान कार्यकर्ता प्रशिक्षण को संबोधित किया। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया। भारत सरकार 2014 में आई थी, 2024 में वापस जाना है। अखिलेश यादव वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर तल्खी दिखाते हुए बोले, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, समाजवादियों का आजमगढ़ से इमोशनल अटैचमेंट है तो उन्हें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी तरफ से टिप्पणी होती है तो फिर दूसरे दल की तरफ से भी टिप्पणी हो सकती है। जहां तक गठबंधन की बात है, जिस समय गठबंधन की बैठक हो रही थी उस समय उनकी कुर्सी तक वहां पर नहीं थी। वहीं अजय राय ने जिस तरीके से कहा था कि अखिलेश यादव ने जब अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो फिर औरों का क्या करेंगे। इस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बात पिता तक ना पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कांग्रेसियों को भी समझने की ज़रूरत है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हम 2024 में जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। यार पर बोले अखिलेश कहा कि भाजपा कहती है कि 4% बेरोजगारी बची है। क्या ऐसा है? किसी भी गाँव में चले जाओगे तो 100 में से 100 बेरोजगार मिलेंगे। समाजवादी पार्टी का लोक जागरण कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शनिवार से हरदोई जिले में शुरू हो गया। शिविर के पहले दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में सपा मुखिया ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सांड मच्छर तो संभल नहीं रहे और बात $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरदोई के सांड बहुत जबरदस्त हैं, जो तहसील में 3री मंजिल पर चढ़ गए थे। हम लोगों ने शायद ही इतने जानवर कभी सड़कों पर देखे होंगे जितने जानवर आजकल देख रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, हरदोई के सांड जबरदस्त हैं, जो तहसील में 3री मंजिल पर चढ़ जाते हैं। हरदोई में सांड तहसीलदार की छत पर खड़े थे। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, वैसे तो हम लोग ने अभी तक सांड डिवाइडर पर सड़कों पर देखे थे, लेकिन हरदोई में सांड 2 फ्लोर ऊपर चढ़कर तहसीलदार की छत पर खड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ अगर कोई प्रधान होगा, गांव स्तर पर राजनीति करता होगा तो जानता होगा सरकार से कितना पैसा आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत थोड़ा ही पैसा दे रहे हैं, बजट में कहते हैं हजारों करोड़ दे रहे हैं, जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो 1000 करोड़ रुपए कहां चले जाते हैं किसी को नहीं पता। इंडिया गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बात हुई थी। मध्य प्रदेश में जहां पर हमारी पार्टी के सदस्य जीते हैं या जिस जगह अच्छा वोट पाया है उन्हीं सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। ये कांग्रेस बताएगी कि क्यों नहीं हुई बात, मुझे उम्मीद है। मध्य प्रदेश में जहां पर पार्टी लड़ी थी, पहले जहां पर अच्छा वोट मिला था वहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। योगों पर बोले अखिलेश यादव, सबसे बड़ा पेप्सी प्लांट वरुण बेवरेजेज जो संडीला में लगा हुआ है वह सपा सरकार में लगा था। जितने भी अनुबंध हुए हैं वह सब खबर बनाने के लिए हुए हैं। एम्बुलेंस जो समाजवादी ने शुरू की थी वह आज भी चल रही है। पुलिस को दी हुई डायल 100 नंबर थी जिसे 112 कर दिया, उसे भी समाजवादी ने चालू किया था। बीजेपी से नाम बदलने से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते अखिलेश यादव। बीजेपी पर कसा तंज कहा, बीजेपी ने नाम बदलने से ज्यादा और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी, ये बीजेपी का तरीका है काम करने का।
लेकिन अगर उनसे ये पूछो, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा। हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतजाम नहीं हो सका। जो एमएसपी है, जो मिलना चाहिए, वो तक सरकार नहीं दे पा रही। बीजेपी सरकार आय दोगुनी का सपना दिखा रही। किसानों की आय पर बोले अखिलेश यादव। उसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दी। यह चमत्कार है। सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, पिछड़े दलित, आदिवासी और कुछ झगड़ा भी जाति जनगणना मांग रहे हों तो इसमें गलत क्या है। तो यह तो चमत्कार है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई है और उन्हें भी जाति जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो वोट ढूंढते हैं वह उनके साथ नहीं है। बहुत सादा बात है कि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं मुझे माननी पड़ेगी, तो बड़ी कुछ उन्होंने संदेश दिया। लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, तुम्हें बुलाया ही क्यों था? अगर गठबंधन, इसका तो जवाब कोई दे दे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आप तो गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते, इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उसमें गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है। ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, और नहीं तो सीधा कह दें कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे बीजेपी को हरा सकें। और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी, तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी कांग्रेस और जब जरूरत होगी उन्हें, तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ देना। इसलिए हम अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाएंगे। जब कांग्रेस को जरूरत की न्यूक्लियर डील की, नेताजी के ऊपर तमाम दबाव थे, मैंने वो समय भी देखा है जब न्यूक्लियर डील थी, उस समय कांग्रेस को कितनी जरूरत थी नेताजी। उस समय अगर किसी ने डील कराई और सरकार बचाई तो वो समाजवादियों ने बचाई। और जब मैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मैं नेताजी का संदेश लेकर के गया, और मैंने जब पैर छू करके उनके आशीर्वाद दिया था, उन्होंने गले लगा लिया था, उन्होंने समाजवादियों के साथ की वजह से ही आज मैं प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पर डबल इंजन सरकार बोलती है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी हम लोगों ने देखा है वो चरम सीमा पर है। अगर मैं हरदोई की घटनाओं का ही अगर पढ़ूं, एक बहुत मोटी फाइल है हमारे पास कि हरदोई में कितनी घटनाएं हुई हैं, कभी बेटियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी लूट की घटना, कभी किसी तरह की हत्या जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और अभी हाल में ही आपने देवरिया जैसी घटना देखी जहां पर सरकार की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग अगर समय पर एक्शन लेते और जिम्मेदार
अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करते तो शायद देवरिया ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। केवल देवरिया ही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी हुई है। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है सुबह सीतापुर का, वहां पर बीजेपी का नेता, बीजेपी की सरकार के जिम्मेदार पद पे होने के बाद उनके परिवार के लोग किस तरीके से किसी को पीट रहे हैं सड़क पर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी है कि किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? कानपुर में मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के सदस्य को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने इतना मारा कि शायद उसकी आंख की रोशनी आएगी वापस के नहीं आएगी इतने इलाज के बाद। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने हत्या कर दी होती और इतना मारा कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है। वहीं कानपुर में एक गरीब किसान को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। उससे जमीन लिखा ली, बाजार भाव तो 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 6 करोड़ का उसको चेक दिया। किसान को लगा कि 6 करोड़ हमारे लिए बहुत है, और उसके बाद जमीन लिखा ली गई, रजिस्ट्री हो गई। बाद में उस बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ने उस किसान से कहा कि चेक में कुछ गलती हो गई है, चेक मुझे वापस कर दो। वो किसान समझ नहीं पाया बात को, उसने चेक वापस कर दिया। बीजेपी के नेता ने चेक फाड़ दिया। सोचिए, वो अपने पैसे मांगने गया, बीजेपी के नेताओं ने भगा दिया, मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह एक आध घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के लोगों को खुली छूट है जिसमें वो किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो महंगाई दिखाई दे रही है, ये कुछ लोगों को मुनाफा दिलाने के लिए है।